तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी, मेरी चैनल आर के अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है आज 10 अक्टूबर है 2024। तो चलिए देख लेते हैं आज द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़, कौन कौन सी एडिटोरियल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, मेरी ये जो एनालिसिस रहने वाली है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है। कौन कौन सी न्यूज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग जो है ये एनालिसिस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, हर रोज़ जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस पाने के लिए मेरी चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़, कौन कौन सी एडिटोरियल आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, डेली जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो है स्टडी की एग्ज़ाम की 100% अगर पाना चाहते हो तो मेरी चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं। और जो मेरी स्टूडेंट खुद पेपर पढ़ते हैं उनको मैं कहूँगी फ्रेंड्स, खामखा जो है फुल पेपर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, या फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए आपकी कौन कौन सी न्यूज़ आपको पढ़ना चाहिए, वो जो है अपडेट मैं आपको दे दूँगी। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही सबको पता है अभी आप पूरी जो है न्यूज़पेपर में देख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूज़ बस इलेक्शन से रिलेटेड है। कभी कभी जो इलेक्शन की न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन देखिए मतलब ज़्यादा लोकल इलेक्शन की न्यूज़ जो है ज़्यादा है। तो खामखा आप कंफ्यूज होकर वो सब पढ़ के अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और जो मेरी स्टूडेंट मेरी एनालिसिस सुन रहे हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये एनालिसिस होगा, और कौन कौन सी न्यूज़, कौन कौन से आपके पेपर में आने वाली है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है देख लेते हैं द हिंदू में आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी के 100% जो है देने वाली हूँ। देख लेते हैं। चलिए, तो ये जो न्यूज़ है वो GS2 की न्यूज़ है, और फर्स्ट पेज में ही आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी न्यूज़ जब आप सुनते हो, देखते हो, कौन सी टॉपिक की न्यूज़ आप सुन रही हो ज़रूर लिख लेना, और कौन से पेपर की मैं आपको बता देती हूँ। ये जो GS2 की है। तो देखिए ध्यान देकर सुनिएगा, पहले क्या हो रही थी देखकर ही पता चल गया होगा। ये कोलकाता न्यूज़ की जो है न्यूज़ है, क्योंकि डॉक्टर की देखिए ड्रेस की इमेज यहाँ पर दिखा रही है। तो देखिए क्या हो रही थी, पहले जो है जूनियर डॉक्टर आंदोलन कर रही थी, राइट। लेकिन अभी जो है बहुत सारी सीनियर डॉक्टर भी जो है हम कह सकते हैं उनका साथ दे रही है। उल्टा जो है जूनियर डॉक्टर से ज़्यादा जो है इनकी गुस्सा, या फिर हम कह सकते हैं दिखाई दे रही है। कैसे देखिए, जूनियर डॉक्टर सिर्फ आंदोलन कर रही थी, अपनी पद त्याग नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे कि कल भी हमें देखने को मिली थी, आज भी देखने को मिल रही है। देखिए बहुत सारी जो है फ्रेंड्स सीनियर डॉक्टर ने अपना पद त्याग कर दिया। क्यों पद त्याग कर दिया? सरकार ना तो उनकी डिमांड पूरी कर रही है, या फिर ना कुछ भी कर रही है। सिर्फ जो है आरजीकर हॉस्पिटल की जूनियर से जो है सीनियर डॉक्टर नहीं, बहुत सारी जो है जगह की, खास करके 3 जगह की नाम हमें बताई है। 3 जगह की डॉक्टर ने देखिए दोस्तों क्या किया, अपनी पद त्याग कर दिया, क्योंकि उनका कहना है सरकार उनकी तरफ किसी भी मतलब कारण से ध्यान नहीं दे रही है 100%। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी 2 महीने हो गया, फिर भी सिर्फ एक ही आरोपों हम कह सकते हैं दोषी को सिर्फ सीबीआई पकड़ सका है ठीक तरीके से। जैसे कि बताया, अगर दोषी हम कह सकते हैं दोष लगाया गया, टोटल 5 को पकड़ा गया था, लेकिन एक्चुअली में सीबीआई प्रूव कर चुकी है, मतलब प्रूव कर पाया है एक के ऊपर, वो है संजय राय। इसके अलावा किसी की भी ऊपर फ्रेंड्स ठीक तरीके से जो है सीबीआई पकड़ नहीं सकी है। सबको लाया गया है, हम कह सकते हैं जांच की गई है, लेकिन 100% सीबीआई किसी को भी प्रूफ अभी तक नहीं कर पाया। ऊपर से जिसको पकड़ी है संजय राय, उनका भी यही कहना है कि वो निर्दोष है। मतलब उनके खिलाफ देखिए 11 प्रूफ मिली है, इसके अलावा भी वो कह रही है वो निर्दोष है। जिसके कारण हम कह सकते हैं खास करके जूनियर डॉक्टर तो पहले से ही गुस्से में थी ही, इस आंदोलन में थी ही, लेकिन अभी देखिए सीनियर डॉक्टर भी जो है इस आंदोलन के कारण इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई है, हम कह सकते हैं सरकार उनकी तरफ नज़र नहीं दे रही है इसलिए। तो वो क्या किया, बहुत सारे डॉक्टर ने अपना पद त्याग कर दिया। हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ के डॉक्टर ने पद त्याग कर दिया, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है। तो पहले बता दूं, कोलकाता की जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर देखिए
70 से भी ज़्यादा डॉक्टरों ने जो है अपना पद त्याग कर दिया। दार्जिलिंग के उत्तर बंगाल की जो हॉस्पिटल हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, वहाँ पर 50 से भी जो है ज़्यादा डॉक्टर ने अपना पद त्याग कर दिया। नोट कर लीजिएगा कहाँ पर। पहले देखिए कोलकाता। 1 मिनट दोस्तों, आई होप आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो पहले नोट कर लीजिए 70 से भी जो है अधिक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो है पद त्याग कर दिया। कहाँ पर? कोलकाता की मेडिकल कॉलेज, या फिर हम कह सकते हैं कोलकाता की मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 70 डॉक्टर ने अपना पद त्याग पर हस्तक्षेप कर दिया, साइन कर दी है। उसके अलावा दार्जिलिंग, नोट कर लीजिए, दार्जिलिंग के उत्तर बंगाल जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा डॉक्टर ने अपना पद त्याग कर दिया। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें नेशनल मेडिकल कॉलेज, ओके, नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 35 जो है सीनियर डॉक्टर ने अपना पद त्याग कर दिया। कब? देखिए बुधवार को, यानी हम कह सकते हैं कल जो है ये इतने डॉक्टर ने पद त्याग कर दिया। सिर्फ पद त्याग ही नहीं किया है, उनका यही कहना है कि वो अपनी काम से जो है छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि सरकार उनकी जो है इतनी सेवा की बाद भी उनको क्या दे रही है। मतलब ऐसे गुस्सा होकर इतने सारे देखिए फ्रेंड्स जो है डॉक्टर ने अपना पद त्याग कर दिया। कितने डॉक्टर मैंने बता दी है, नोट कर लेनी है। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स जो रैली निकली है वो कहाँ जाके पहुँची है, देखिए जिस सीबीआई के ऑफिस में, ओके, जिस सीबीआई के ऑफिस में ये इस आंदोलन की जांच चल रही है, मतलब कोलकाता की जो कॉलेज की हम कह सकते हैं हॉस्पिटल की जांच चल रही है उस केस की, बाकी जो है हम कह सकते हैं सीबीआई ऑफिस में सारी जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर जो है वहाँ पर जाके पहुँची है। उनकी जो है एक ही मांग है, उनको जो है हम कह सकते हैं फ्रेंड्स बैठक के लिए भी बुलाई है, लेकिन डॉक्टर ने देखिए साफ तरीके से क्या कह दिया। डॉक्टर का यही कहना है कि हम कोई भी बैठक पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि बैठक पर जाने पर क्या होती है, देखिए इनका कहना है कि उनको बार बार समझाया जाती है, मतलब इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती है, उल्टा समझाया जाती है। तो इनका यही कहना है कि उनको कोई भी जो है बात, कोई भी इस टॉपिक पर ऊपर बात नहीं करनी है। उनकी जो है टोटल 10 मांग है, ओके, 10 मांग है, उनको पूरी करनी होगी, नहीं तो उनकी यही कहने का मतलब है कि एक एक करके सारी डॉक्टर जो है अपना पद त्याग कर देगी। तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर हमारी देश में अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो उसका जो है इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो वही बता रही है। उनकी 10 मांग में से देखिए 2 जो है टॉपिक है। एक तो है दोस्तों जो हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज की जूनियर जो डॉक्टर जो है महिला डॉक्टर हैं, उनकी जो है हम कह सकते हैं इंसाफ। दूसरे क्या है फ्रेंड्स, सिक्योरिटी, ओके, हम कह सकते हैं जो डॉक्टर अभी काम कर रही है, मतलब जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर, उनको जो है फुल सिक्योरिटी चाहिए, ताकि उनको आगे से ऐसे कोई भी चीज़ देखने को ना मिले, ओके। और देखिए क्या बताया, अस्पताल रोगी में सेवा, यानी एक्चुअली में इसकी टॉपिक देखिए क्या है। उनका यही कहने का मतलब है जो ड्यूटी होती है उनकी जो है नियम हम कह सकते हैं उनको ठीक तरीके से जो है टाइम बाय टाइम, अगर आपको मानिए कोई मजबूरी के कारण कोई भी महिला रात को हम कह सकते हैं काम करती है, ड्यूटी देती है, तो ऐसे फुल सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि कोई भी जो है हम कह सकते हैं नुकसान वाली चीज़ देखने को ना मिले, ओके। तो यही कहना है। और एक चीज़ जो है क्या देखने को मिली है, 5 अक्टूबर से देखिए टोटल बहुत सारी जो है डॉक्टर खास करके भूख हड़ताल पर बैठी हैं। मतलब टोटल कितने घंटे हो गए ये देखिए, 5 अक्टूबर, अभी कौन देखिए 10, मतलब टोटल देखिए इतने दिनों से जो है डॉक्टर अपनी भूख हड़ताल पर बैठी है। उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी हो जाती है वो ऐसे ही जो है भूख हड़ताल जारी रखेंगे। टोटल देखिए अगर हम बात करें कि कितने डॉक्टर बैठी हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं बताया गया है, बट बताया गया है कि बहुत सारे डॉक्टर जो है भूख हड़ताल पर बैठी है क्योंकि उनकी मांग को पूरा करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो चलिए, तो क्या क्या और एक बात इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है यहाँ पर, जो हम कह सकते हैं ये जो रैली
निकल के जा रही थी जब, वहाँ पर देखिए कोलकाता की जो चांदनी चौक इलाका है वहाँ पर जो है डॉक्टरों के साथ हम कह सकते हैं पुलिस के साथ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि पुलिस देखिए इस रैली को रोकना चाहती थी, तो जिसके कारण थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिली है। इसके अलावा कोलकाता की धर्मतला, इसका तो सब जानते हैं, वहाँ पर भी जो है इनको रोकने की कोशिश की गई है। यही जो है रिपोर्ट हमें डॉक्टर ने बताई है। तो फ्रेंड्स सारी जो है आई होप आपको कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अगली टॉपिक क्या है देख लेते हैं। तो ये जो पेपर की न्यूज़ है आपको देखकर ही पता चल गया होगा, ये एडिटोरियल की न्यूज़ है और ये जो है GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। GS3 नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी कभी जो है नोट कर लीजिए और इसका जो है समस्या का समाधान आपकी खुद जो है अपनी लैंग्वेज में लिखकर आपकी नोटबुक में रखनी है। तो मानिए ये एक कंपनी है और मानिए एक स्टूडेंट है या फिर हम कर्मचारी, हम कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए जो स्टूडेंट मानिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, तनाव में रहती है, हम कह सकते हैं तनाव कैसे होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है तो इंसान क्या होती है, भीड़ से थोड़ी सी दूर चली जाती है। तो ऐसे ही केस में अगर मानिए कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, टेंशन में है, तो उनको अगर कंपनी लेगी तो उनका काम तो नहीं होगा, उल्टा हम कह सकते हैं क्या, कंपनी को लॉस होगा। अगर ऐसे सोच कर हम कह सकते हैं कंपनी उनको निकाल देगी काम से, तो ये जो है स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं कर्मचारी काम ना मिलने की वजह से या फिर काम से निकल देने की वजह से सुसाइड कर लेती है, सुसाइड की केस सामने आ जाती है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि कंपनी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और स्टूडेंट की भी हम कह सकते हैं कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे जो है अगर आपके सामने समस्या की क्वेश्चन आ जाए आपकी एग्ज़ाम में, तो आप क्या करेंगे कि दोनों की समस्या समाधान हो जाए। ऐसे ही जो है टॉपिक पर हमारी आज की एडिटोरियल है। क्योंकि फ्रेंड्स आज अगर आप समझ में देखे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे में देखने को मिलेगी कि सबसे ज़्यादा सुसाइड केस स्टूडेंट में ही होती है, हम कह सकते हैं यंग जनरेशन में ही होती है। मतलब जो लड़की हो या लड़का हो, मानिए कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी स्टूडेंट बहुत लॉन्ग टाइम से कोई भी जो है एग्ज़ाम की हम कह सकते हैं या फिर फ्यूचर की तैयारी कर रही है तो ऐसे में क्या होती है, जब उनको काम ना मिलती है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, तो क्या होती है, सुसाइड की केस देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए बहुत सारे व्यक्ति में क्या देखने को मिल रही है, यंग जनरेशन में खास करके मानिए बहुत सारी स्टूडेंट को या फिर व्यक्ति को काम मिल गई है, लेकिन इतना ज़्यादा काम की प्रेशर है कि वो उसको संभाल नहीं पा रही है। तो ऐसे में भी हम कह सकते हैं क्या होती है, जब वो टेंशन में काम पर जाती है, ठीक से काम पे ऊपर फोकस नहीं कर पाती है। जैसे कि सबको पता है कंपनी फ्रेंड्स किसके ऊपर देखिए फोकस करती है, जो बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं फ्री माइंड होकर ज़्यादा टाइम देती है, कंपनी उसको जो है ज़्यादा पसंद करती है। तो जो लोग मानिए पहले से ही टेंशन में है, अगर उसको काम से निकाल दिया जाती है तो वो सुसाइड कर लेती है। तो आप क्या करेंगे ऐसा कि कंपनी को भी जो हम कह सकते हैं लॉस ना हो और स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं जो यंग जनरेशन के कर्मचारी है उनको भी कोई ऐसे कोई सिचुएशन ना आए कि उनको सुसाइड करना पड़े। तो ऐसे क्या मानिए आपको आप जो है रास्ता निकालेंगे कि दोनों की जो है समस्या का समाधान हो जाएगी। तो चलिए आज की न्यूज़पेपर में इसकी टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंट है हम देख लेंगे। इस क्वेश्चन की समस्या का समाधान आपको खुद निकालना है और जो है नोट करके रख देनी है। ओके, तो चलिए देखिए क्या बता रही है। जो काम करने वाली जगह है फ्रेंड्स, उसको मदद की जगह के अकॉर्डिंग अगर बदल दी जाए तो कोई भी जो है खास करके हम कह सकते हैं सुसाइड की केस देखने को अभी मिल रही है वो नहीं मिलेगी। क्या देखिए बताया जा रही है कि पहले ये जो सुसाइड की केस है ज़्यादातर फ्रेंड्स कहाँ पर देखने को मिलती थी, चीन में देखने को मिलती थी, हम कह सकते जापान में देखने को मिलती थी। लेकिन अभी अगर बताया जाए तो दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं है जहाँ पर खास करके ये जो युवा या फिर हम कह सकते स्टूडेंट सुसाइड की जो है केस देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें तो देखिए क्या बता रही है, कितनी ख़तरनाक बात कि 2023 में जापान में देखिए कितने लोगों ने देखिए सुसाइड कर लिया। नोट कर लीजिए 2023 में जापान की बात करिए कि 2900 लोगों ने दोस्तों सुसाइड कर लिया है। बहुत सारे लोग इसमें देखिए अधिक काम की वजह से हम कह सकते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा काम करती है, उसके बाद क्या होती है उनमें टेंशन आ जाती है। तो टेंशन की वजह से वो दोस्तों क्या करती है,
डिप्रेशन में धीरे धीरे चली जाती है। और ऊपर से क्या होती है, डिप्रेशन में जाने की वजह से उनका जो काम करने की हम कह सकते हैं जो स्पीड है या फिर काम करने की जो मूड है उल्टा ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उनके ऊपर कंपनी और ज़्यादा प्रेशर दे देती है और कहीं वक्त पर देखिए देखने को मिल रही है कि वो उनको काम से निकाल भी दे रही है। तो क्या होगा ऐसे में, देखिए 2900 लोगों ने देखिए फ्रेंड्स 2023 में सुसाइड कर लिया। अगर हम अपनी भारत की बात करें तो देखिए भारत में कितने सुसाइड देखने को मिली है। भारत की 2024 की रिपोर्ट हमने कुछ दिन पहले आपको बताई थी, ये 2022 की जो है डिफरेंस दे रही है। 2022 में देखिए फ्रेंड्स 11,486 ओके, इतने लोगों ने दोस्तों सुसाइड कर लिया है। तो मानिए भारत में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स सुसाइड देखने को क्यों मिल रही है, इसकी कारण क्या है। तो कॉमन बात है, हमारे भारत में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से मेहनत करती है। ऊपर से फ्रेंड्स हम एक्चुअली में सीधी सी बात करें तो मेहनत करने के वक्त उनकी जब नौकरी की हम कह सकते हैं बारी आती है, या तो बहुत ज़्यादा पैसे की हम कह सकते हैं पेमेंट देना पड़ती है, बहुत सारी खर्चे की बात आ जाती है, या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उनको ठीक तरीके से काम पर लिया भी नहीं जाता है ना। या फिर बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है कि क्या होती है, टोटल इतना ज़्यादा कंपटीशन होती है, या फिर ऐसे चीज़ होती है फ्रेंड्स मानिए जिनके अंदर टैलेंट है वो जो मेहनत करी है उनको नहीं ली जाती है। उल्टा जो हम कह सकते हैं वो ऐसे कंपनी से हायर करती है जिनके साथ जो है काम करने की जो जगह है उनकी जो है हम कह सकते हैं मिल है या फिर कनेक्शन है। तो ऐसे में क्या होती है, स्टूडेंट की नौकरी मिलने की ना की वजह से, या फिर नौकरी अगर मिल जाती है इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं काम की टेंशन होती है। ऊपर से टेंशन की वजह से जब काम करना जो है वो कम कर देती है तो कंपनी उसे निकाल देती है। तो ऐसे कई जो है वजह है फ्रेंड्स जिसके वजह से देखिए 11,486 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जो कि सब की सब फ्रेंड्स यंग जनरेशन की है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी जो है फ्रेंड्स बुजुर्ग नहीं है, यंग जनरेशन यानी आप समझ सकते हो जिनकी अभी जो है उम्र भी नहीं है मरने की, लेकिन इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अपनी जान हम कह सकते हैं इतना टेंशन में आ गई कि अपना जान खुद ही दे दिया है। तभी जो है अगर आपके सामने ऐसे मामले सामने आए तो आप क्या करेंगे। कंपनियों का देखिए क्या कहना है, कंपनी का कहना है कि वो ऐसे कर्मचारी को पसंद करती है जो लचीलो हो या फिर बहुत ज़्यादा वक्त काम करने वाले हो, माइंड फ्री होकर जो है बहुत ज़्यादा काम करें। अगर आप कहीं पर भी काम पर जाते हो तो फ्रेंड्स उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होती है, उनकी जो है एक ही चीज़ से मतलब होती है, वो है उनका काम। उनको जो है बहुत ज़्यादा बस काम चाहिए, उनको और कोई भी चीज़ से टेंशन या फिर हम कह सकते हैं मतलब नहीं होती है। मानिए कोई व्यक्ति काम बहुत ज़्यादा कर रही है तो उनको रख रही है, या फिर बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है हम कह सकते हैं डिप्रेशन में आ जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है, तो क्या करती है कंपनी निकाल देती है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है बस काम बहुत ज़्यादा होना। अगर वो काम ही नहीं होगा तो क्या होगा, उनको निकाल देगा कंपनी। इसीलिए देखिए आज की हमारी एडिटोरियल में बता रही है जो काम करने की जगह है वो काम करने की जगह से हम कह सकते हैं हटकर अगर मदद की जगह बन जाए तो हर कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं खुश रह सकता है। सुसाइड की जो केस है कम से कम वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो फ्रेंड्स नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है भारत में। अगर आप बेरोज़गार स्टूडेंट की बात करेंगे तो 90% फ्रेंड्स स्टूडेंट जो है बेरोज़गार बैठी है। वो हम कह सकते हैं अपनी स्टडी को भी पूरा कर लिया है, एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लिया, सब कुछ करके भी वो बेरोज़गार बैठी है, क्योंकि हमारी इंडिया में काम भी देखिए फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, फिर भी जो है काम किसी और की टॉपिक के ऊपर ही नज़र रख कर काम मिलती है। ऐसे वक्त पर क्या होती है, एक तो काम बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर काम मिलने के बाद भी इतना ज़्यादा आपसे काम करवाया जाता है कि आप टेंशन में आकर हम कह सकते हैं जब काम थोड़ी सी कम कर देते हो तो आपको जो है काम से निकाल देते हो। तो ऐसे अगर टेंशन में आएगी, ऐसे इतने सारे टेंशन आपके सामने आएगी तो ऐसे केस देखने को मिल रही है। तो देखिए इसकी समस्या का समाधान हमारे एडिटोरियल में क्या बताई है, एडिटोरियल में यही बताई है जो कंपनी है ये एडिटोरियल में समस्या का समाधान बताई है, लेकिन मैंने जो आपकी क्वेश्चन दिए है उसके आंसर आपको खुद लिखना है। उस समस्या का समाधान आपकी खुद लैंग्वेज में आपको खुद जो है लिखना है। एडिटोरियल में जो बता रही हूँ वही जो है सेम टू सेम मत लिख लीजिएगा। ओके।
तो देखिए क्या बता रही है, एकदम कॉमन सी बात जो है बता रही है। जो मतलब कंपनी है, मानिए कंपनी है या फिर हम कह सकते हैं काम करवाने वाली जो स्थल है, जगह है, वहाँ पर बता रही है अगर सबसे पहले जो है काम की जो टाइम है दोस्तों, काम की जो टाइम है उसको कम कर देना चाहिए। मतलब एक लिमिट तक काम करवाना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ही होती है, इंसान ही होती है। तो सबसे जो है हम कह सकते हैं हमें यही सलाह दी है कि हर एक कंपनी जहाँ पर काम करवाया जाती है, सरकार से निवेदन कर रही है देखिए कि उन कंपनी को ऐसे बताया जाए कि काम की जो टाइम है वो कम कर दिया जाए। मतलब काम करेगी, हम कह सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा काम करेगी तो बहुत सारी फ्रेंड्स टाइम मिल जाती है उनको, तो दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ती है। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा होगी, मतलब लिमिटेड होगी, तो आपकी जो है दिमाग ठंड रखेगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर आप 24 घंटे में दोस्तों अगर आप 18 घंटे 20 घंटे काम करते हो तो नींद नहीं पूरी होती है, तो दिमाग जो है ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स जो है ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पहले डिमांड रखा है कि काम की जो टाइम है उसको कम कर दिया जाए। दूसरा बात देखिए क्या बताई है, जो काम करने वाली हम कह सकते हैं वर्कर्स, या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट नहीं कह सकते क्योंकि काम करने वाली कह रही है, तो वहाँ पर जो है उन्हें जांच टाइम बाय टाइम जो है उन्हें जांच की ज़रूरत पड़े, उनको जांच करवाना चाहिए कि उनकी तबीयत क्या है, उनकी जो है ख्याल रखने के बारे में कह रही है। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक क्या बताया, टाइम। दूसरा है स्वास्थ्य, उनकी जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और पहली बात, बाकी जो कंपनी के हम कह रहे सभी लोग, अगर सभी लोगों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गया तो सभी लोग फ्रेंड्स खुश रहेगी, तो खुश रहेगी तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं किसी को भी डिप्रेशन नहीं होगा। तो उसके बाद तीसरा टॉपिक बताया कि सभी को जो है खुश रखना है। तो खुश रखने की वजह से फ्रेंड्स काम की हम कह सकते हैं कंपनी उसके लिए निर्भर है कि अगर उनको खुश रखना है, अगर उनको जो है सब कुछ वो देगा, हम कह सकते हैं लिमिटेड, तो वो खुश रहेगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी जो है डिप्रेशन कम होगा, वो ठीक रह सकते हैं। ये जो है तीसरा टॉपिक बताया। चौथा टॉपिक क्या बताया देखिए, चौथा टॉपिक बताया अगर कोई भी व्यक्ति मानिए छुट्टी मांग रही है, अगर उनकी डिप्रेशन की वजह से या फिर पर्सनल कोई भी चीज़ की वजह से छुट्टी मांग रही है, कम से कम उनकी उस बात की थोड़ी सी जांच करके उसकी छुट्टी दी जाए। ओके, ऐसे बता रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों क्या बता रही है देखिए, अगर कंपनी में सभी लोग जो तनाव में रहने वाले लोग हैं, इसको कंपनी को नहीं कह रही है, जो वर्कर्स हैं उनको कह रही है देखिए, उनको जो है हम कह सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही है, सबसे पहले तो कंपनी को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। पहले कंपनी को ही कहा है, क्योंकि कंपनी इतने सारे चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन दिमाग से जो है हट जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो वर्कर्स हैं, हम कह सकते हैं काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको क्या कह रही है देखिए, उनकी जो दोस्तों के साथ उन्हें रहना अच्छा लगता है, मानिए उनकी दिमाग ठंड रहती है, हम कह सकते हैं उनके साथ, यानी एक्चुअली में बताया जा रही है कि पॉजिटिव इंसान के साथ रहने के लिए कह रही है। नेगेटिव इंसान मानिए जो व्यक्ति पहले से ही बहुत ज़्यादा आपको काम करवाती है, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन की बातें आपको देती है, ऐसे जो है व्यक्ति से अगर आपकी दिमाग थोड़ी सी हम कह सकते डिप्रेशन में है, तो ऐसे सारी व्यक्ति से दूर रहने के लिए कह रही है। तो ऐसे सारी जो है समस्या का समाधान आप कर सकते हो। आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके मेन जो है टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी फ्रेंड्स, जैसे कि बता दिया, क्योंकि एडिटोरियल की जो समस्या का समाधान की टॉपिक होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चन आती है। और कितने लोगों की मौत के बारे में मैंने आपको बताई है, आई होप नोट कर लिए होंगे आपने। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक क्या एडिटोरियल के बारे में न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। दोस्तों ये जो न्यूज़ है एडिटोरियल की न्यूज़ है, देखकर ही पता चल गया होगा। और ये जो है GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है। GS3 देखिए, आज की हमारी अगर एडिटोरियल के दो टॉपिक के बारे में बताया जाए तो थोड़ी थोड़ी हम कैसे लगभग हम सेम टू सेम दिखाई दे रही है, लेकिन टॉपिक अलग है, तो दोनों की जो है मिक्स्ड मत कर दीजिएगा। इससे पहले हमने जो एडिटोरियल पढ़ा है उसमें क्या बता रही है कि युवा खास करके स्टूडेंट के बारे में या फिर जो वर्कर्स है काम करने वाले हैं, वो क्या कर रही है,
टेंशन में आकर सुसाइड कर रही है, ऐसे केस देखने को मिली, जो कि 11,000 से भी ऊपर जा चुका है हमारी भारत में यंग जनरेशन वाले सुसाइड केस। लेकिन वो तो हम लोगों ने पढ़ा उस एडिटोरियल की, दूसरी जो एडिटोरियल है उसमें क्या पढ़ा, वो लोग जो खुद सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारी इस एडिटोरियल में देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सुसाइड नहीं करती है। लेकिन आप जो है एक टॉपिक की जो है क्वेश्चन अभी का भी नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी मानसिक प्रॉब्लम होती है तो वो किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य में इफ़ेक्ट पड़ती है, और ऐसे कौन से इफ़ेक्ट पड़ती है जो हमारी मानसिक प्रॉब्लम की वजह से हमारी जान ले सकती है। मतलब सुसाइड नहीं करती है तो और क्या हो सकती है जो हमारी जान ले सकती है, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारी एडिटोरियल में क्या बता रही है। कल्पिता नाम की इस जो है औरत को देख लीजिए, ये एक युवा है, स्वास्थ्य में हम कह सकते हैं काम करने वाली एक महिला है, जिनकी उम्र सिर्फ 26 है। नोट कर लीजिएगा। तो इनकी जो है मौत हो चुका है 2024 जुलाई में। 2024 जुलाई में जो है इनकी मौत हो चुका है। अभी क्वेश्चन देखिए क्या है, इन्होंने सुसाइड नहीं किया है तो फिर किस तरीके से देखिए इनकी मौत हो गई है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर डिप्रेशन की वजह से कुछ दवाई लेती थी। ओके, और इतना ज़्यादा दवाई लेती थी कि उनकी दवाई की वजह से जो है इनकी मौत हो गई है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, ये खास करके इससे पहले जो हमने पढ़ा तो दुनिया में जितने भी काम करने वाले व्यक्ति है, वर्कर्स हैं, उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा। लेकिन इस एडिटोरियल में जो स्वास्थ्य में काम करने वाले व्यक्ति है, हमारी स्वास्थ्य है, हमारी मानसिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए खास करके मेडिकल में काम करने वाले व्यक्ति की बात यहाँ पर कही है। और जैसे कि सबको पहले ही बता दूं, ये बात इसलिए चर्चा किया जाती है क्योंकि 10 अक्टूबर को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस भी पालन किया जाती है। नोट कर लीजिएगा कि 10 अक्टूबर को क्या पालन किया जाती है। 10 अक्टूबर को खास करके हम कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी पालन किया जाती है। हालांकि अगर हम अपनी इंडिया में देखेंगे तो इस दिवस के पालन खास करके दिखा नहीं जाती है। लेकिन आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकती है कि किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस पालन किया जाती है, तो 10 अक्टूबर विश्व स्वास्थ्य दिवस पालन किया जाती है, जिसके कारण हमारी एडिटोरियल की ये जो टॉपिक है खास करके स्वास्थ्य के लिए ही आई है, और स्वास्थ्य के काम करने वाली व्यक्ति की हम कह सकते हैं महिला की न्यूज़ ही लेकर आई है। तो इन्होंने देखिए इतना सारा दवाई ली जो हम कह सकते जिसके वजह से इनकी मौत हो गई है। इन्होंने सुसाइड नहीं किया है। तो इस एडिटोरियल में क्या बता रही है, कोई भी व्यक्ति या फिर महिला जो सिर्फ 26 की है तो उनके ऊपर ऐसे कौन सी टेंशन आ गई कि वो इतने सारी दवाई ली कि उनकी जान चली गई। तो देखिए क्या बता रही, उनकी मेन कारण क्या है, उसके कारण की वजह से जो है ये जो है एडिटोरियल में बताई है। खास करके फिर अगर आप देखेंगे कि मेडिकल दुकान या फिर अस्पताल में जो काम करने वाली व्यक्ति है, जो महिलाएं होती है या फिर व्यक्ति होती है, दोनों के बारे में ही कह रही हूँ, तो वो क्या करती है, बहुत ही लॉन्ग टाइम से काम करती है। ओके, बहुत ही लॉन्ग टाइम से काम करने की वजह से उनकी क्या होती है दोस्तों, उनकी दिमाग हम कैसे ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है, उसको जो है नींद कम मिलती है। तो ऐसे वजह से जो है ऐसे लोग क्या करते हैं, दवाई लेती है। और ख़ास करके अगर बताए कि इनके पास दवाई, मतलब इस महिला को जो है एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति दवाई को खास करके क्यों लेती है, ताकि वो हम कैसे ड्यूटी खास करके की जाए। यहाँ पर एक बात और क्या बताई है, देखिए बताया गया है कि आज की खास करके हम कह सकते हैं हमारी इंडिया में आजकल की जो टाइम है, बहुत ही मुश्किल से जो है नौकरी मिलता है, वो भी सबको नहीं मिलता है। तो इतनी मुश्किल से नौकरी मिलता है कि हर कोई जो है एकदम हम कह सकते हैं अपनी जो है परवाह छोड़कर नौकरी करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो नौकरी कम करेंगे या फिर कोई भी हम कह सकते हैं अगर वो आराम करने लग जाएगा तो ये नौकरी छूट सकता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम अभी टाइम की बात करें तो हर कोई खास करके यंग जनरेशन की, चाहे वो औरत हो या फिर मर्द हो, दोनों ही किस बात से देखिए डरती है, नौकरी खोने से डरती है अगर उनको नौकरी मिल गई है। और जिनको नौकरी नहीं मिला है, जैसे कि बताया, उनकी सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही है कि उनको नौकरी नहीं मिला है। मतलब सबसे ज़्यादा देखेंगे तो बेरोज़गार की वजह से ही ऐसे जो है केस हमारे सामने आती है। एक तरफ हम देख सकते हैं जो है सुसाइड केस, दूसरी तरफ जो है ऐसे केस जो क्या करती है,
खास करके यंग जनरेशन के लोग वैसे दवाई खाती है, इस तरीके से खाती है कि उनकी जान चली जाती है, मतलब डिप्रेशन में आने की वजह से। तो इनमें भी एक ही डिमांड है, खास करके जो स्वास्थ्य में काम करने वाले, अगर आप देखेंगे व्यक्ति, दुकान में ही देख लीजिएगा, कहीं कहीं दुकान में आपको देखने को मिल जाएगा कि 12 घंटे से भी ज़्यादा फ्रेंड्स ऊपर एकदम एक ही इंसान जो है काम करने में टाइम चली जाती है। कहीं कहीं बार ऐसे होती है 12 घंटे क्या, एक एक व्यक्ति को अगर आप पूछ लेंगे, खास करके मेडिकल के बारे में यहाँ पर कथा बता रही है। मेडिकल दुकान में आप देख लीजिए, बहुत सारे व्यक्ति अगर आप पूछ लेंगे तो वो बोलेंगे कि एक दिन से वो एकदम आराम नहीं कर रही है, काम करिए, मतलब 24 घंटे तक जो है काम करने के अगर आप केसेस देखेंगे तो देखने को आपको मिल जाएगी। और 12 घंटा तो जैसे मानिए इनके लिए एकदम नॉर्मल है। 12 घंटा अगर कोई व्यक्ति बिना, हम कैसे, कोई विश्राम बिना लिए एकदम 12 घंटे काम करेगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स उनको कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी जो है स्वास्थ्य में इफ़ेक्ट पड़ेगा, उससे ही रिलेटेड बता रही है। अगर हम बात करें कि हमारी मानसिक वजह से जो है हमारी स्वास्थ्य का क्या नुकसान हो रही है, तो वो एक तो डायरेक्ट हो रही है, एक तो इनडायरेक्ट हो रही है। अगर कोई व्यक्ति मानिए सुसाइड भी नहीं कर रही है, दवाई भी नहीं ले रही है, फिर भी जो है फ्रेंड्स उसके जो है स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट पड़ती है। कैसे, देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है तो उसको नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं लेगा, तो जैसे कि सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम 3-4 दिन से ज़्यादा होगी वो नींद नहीं लेगा तो उसके दिमाग, हम कह सकते हैं, एकदम कंट्रोल से जो है बाहर हो जाएगा। उस व्यक्ति क्या करेगा, तो वो सुसाइड करेगा या फिर क्या करेगा, उसकी जो है बात कोई नहीं बता सकती है। इसके लिए अगर आप मेडिकल में देखेंगे तो ये प्रूव भी हो सका है, अगर कोई व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है तो उसको सोने मत दीजिए, मतलब नींद पूरा करने मत दीजिए, क्योंकि नींद से जो है हमारी बॉडी में जो, हम कह सकते हैं, ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति नींद ही नहीं लेगा तो वो जितना भी, हम कह सकते हैं, खा ले या फिर हम कह सकते हैं यूँ ही बैठ ले, कुछ भी कर ले, जितना भी हो चाहे खा ले, वो नींद जब तक नहीं लेगी तो उसकी बॉडी बिल्कुल भी जो है कुछ नहीं होगा। मानिए कोई व्यक्ति सुसाइड भी नहीं कर रही है और मानिए हम कह सकते हैं कोई दवा भी नहीं ले रही है, फिर भी जो है उस व्यक्ति को जो है उम्र धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वो नींद नहीं ले रही है या फिर हम कह सकते हैं रिलैक्स नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम की बात क्या बताइए, देखिए ये जो एक समस्या है, टॉपिक देखिए दोनों एडिटोरियल के एकदम सेम टू सेम है। यहाँ पर खास करके क्या बताइए है, इससे पहले जो एडिटोरियल में हमने पढ़ा था वो दुनिया की जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सब के बारे में बताया, और ये इसमें क्या अलग है, इसमें जो स्वास्थ्य में काम करने वाले व्यक्ति है उनके बारे में बताया, बस इतनी सी डिफरेंस है। लेकिन इसमें हमारी स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रही है। तो देखिए क्या बता रही है, अगर कोई व्यक्ति, मानिए स्वास्थ्य से रिलेटेड काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, काम करने वाली जो वर्कर्स है, मतलब स्वास्थ्य में काम करने वाली, हम कह सकते हैं जो वर्कर्स है, उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ताकि एक व्यक्ति एक लिमिटेड काम करके वो मानिए रिलैक्स के लिए चली गई, दूसरी कोई काम कर ले, ऐसे हम कह सकते हैं लोगों की संख्या अगर बढ़ाएगी, काम की वक्त जो है अगर हम कह सकते थोड़ी सी कम कर देगी, तो कोई भी व्यक्ति या फिर हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने को मिल रही है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी का अभी जैसे कि बताया, क्वेश्चन आई होप नोट कर लिए होगी कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हम कहते हैं हमारी मानसिक कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी स्वास्थ्य तक किस किस तरीके से जो है नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो है हमारी मेन टॉपिक था, मेन जो है क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, आई होप समझ गए होगी क्योंकि मेन टॉपिक यही था। दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो आपको 18 पेज में देखने को मिल जाएगी, और ये जैसे कि सबको पता है GS2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जान लेते हैं। और फ्रेंड्स ये GS3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप GS2 के जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो तब भी ये पढ़ लेना, GS3 में भी। क्यों बता रही हूँ, देखिए एक न्यूज़ में टॉपिक एक ही नहीं रहती है, 2 टॉपिक रहती है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ये जो है जो 1 साल से भी ज़्यादा इसराइल और हिजबुल्लाह की केसेस आ रही है, तो ये आप GS2 में भी पढ़ कर जाइएगा और 3 में भी। ऑफ कोर्स एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप GS2 के लिए पढ़ लेंगे तो GS3 के लिए फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, तो कोई भी चीज़ जो है नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कल क्या देखने को मिली है।
क्योंकि 1 साल से जो इसके अपडेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बुधवार को फ्रेंड्स किरियात हम कह सकते हैं समोना नाम की एक इमारत में आग लगी हुई है, ऐसे चीज़ जो है देखने को मिली है। कौन सी जो है हम कह सकते हैं इमारत पे, किरियात समोना नाम की एक जो है इमारत में देखने को मिली है। और देखिए कल जो है हिजबुल्लाह की अटैक के वजह से इसराइल में 2 व्यक्ति की मौत देखने को मिली है। और इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के हम कह सकते हैं तरफ से कितने अटैक की गई है, टोटल देखिए 20 देखिए अटैक करने की जो है हमें न्यूज़ मिली है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो 2 व्यक्ति की मौत हो गई है रॉकेट हमले के वजह से हुई है। तो नोट कर लीजिएगा कितनी जो 2 व्यक्ति की मौत मिली है, किस वजह से 2 व्यक्ति की। लेकिन इस न्यूज़ में देखिए ख़ास चीज़ क्या देखने को मिली है, जैसे कि सबको पता है कि 1 साल हो गया इन दोनों की युद्ध की, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलती है कि हिजबुल्लाह एक बार मतलब ज़्यादातर तो इसराइल जो है अटैक किया है, इसराइल ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कभी कभी ही से ही हमें देखने को क्या मिला है कि हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है। कभी कभी देख रहे हैं कि ईरान खुद जो है अटैक कर रही है, ऐसे देखने को मिल रही है। लेकिन ये पहली बार जो है 1 साल में एक रिपोर्ट देखने को मिली है, क्या मिली है कि इसराइल हवाई हमले भी कर रही है। हम कह सकते हैं जितने खास करके ये जो है हम इसराइल के बारे में कह रहे हैं, इसराइल जो है जैसे कि सबको पता है ज़्यादातर ये हवाई हमले करते हैं, क्योंकि इनकी जो है हवाई हमले की जो व्यवस्था है, मैंने आपको नोट भी करवाया था कि लेबनान के पास क्या क्या है और इसराइल के पास क्या क्या है, एकदम डिटेल्स में। इसराइल के पास कितनी कर्मचारी है, क्या क्या हम कह सकते हैं हथियार है, क्या क्या है, वो सारी की सारी जो है चीज़ मैंने आपको दी है। उसके बाद ईरान और देखिए इसराइल की भी डिफरेंस एकदम आपको दी थी कि ईरान के पास टोटल सैनिक हम कह सकते हैं जो यंत्र हथियार जान वाहन टोटल क्या क्या है उसकी जो है पूरी लिस्ट इसराइल vs ईरान करके मैंने आपको वीडियो अपलोड दी थी। अभी जो है आपने अगर नहीं देखी है तो देख लेना जल्दी से जल्दी, क्योंकि फ्रेंड्स इन दोनों की पूरी डिटेल्स तो ऑफ कोर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जैसे कि सब जानते हैं इसराइल के पास अगर हम देखेंगे तो हवाई हमले की व्यवस्था जो है ज़्यादा है, और ऊपर से इनके सैनिक बल की अगर बात करेंगे तो सबसे जो है अगर हम कह सकते हैं एकदम टॉप पर नंबर 1 पर सैनिक है तो इनकी नाम हम ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सैनिक है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली है। तो देखिए आज की पूरी 1 साल की न्यूज़ में हमें आज नई चीज़ क्या देखने को मिली है। इसराइल ने क्या किया, उनकी सैनिक को जो है डायरेक्ट हम कह सकते हैं लेबनान की जो दक्षिण इलाका है वहाँ पर भेज दी है, जहाँ पर फ्रेंड्स हाथापाई की जो मामले हैं पहली बार देखने को मिली है। क्योंकि रॉकेट हमला हो रही है, हम कह सकते हैं जो भी हमला देखने को मिल रही है हवाई हमला वो तो हो ही रही थी। दोनों हम कह सकते हैं ये इस तरफ से अटैक कर रही थी, मतलब इसराइल इस तरफ से अटैक कर रही थी, हिजबुल्लाह अटैक कर रही थी, ऐसे अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज क्या खास देखने को मिली है कि इसराइल ने क्या किया, उनकी सैनिक को जो है लेबनान की जो दक्षिण इलाका है वहाँ पर हम कह सकते हैं भेज दिया है, और हाथापाई देखने को मिली है। उसकी हम कह सकते हैं एक नमूना यहाँ पर दी गई है कि एक पुरुष है जिनकी उम्र जो है 40 है, उनको जो है हम कहते हैं चाकू मार दिया गया है, और इतनी उनके जख्म हम कह सकते हैं इतना घायल हो गया है कि वो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं मृत्यु घोषणा करनी पड़ी है। ओके, तो आप नोट कर लीजिए आज 10 अक्टूबर है, इस टॉपिक पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है कि जो 1 साल से इसराइल हिजबुल्लाह लेबनान हम कह सकते ईरान की जो युद्ध चल रही है, तो पहली बार कब इसराइल ने टोटल हम कह सकते हैं हाथापाई के हमला देखने को मिली है, या फिर इसराइल कब जो है एकदम डायरेक्ट अपनी कर्मचारी को अटैक करने के लिए भेज दिया। इससे पहले भी जैसे ही सबको पता है कर्मचारी आई, लेकिन ऐसे हाथापाई की केस देखने को नहीं मिली है, गोली की केस देखने को मिली है। यहाँ पर भी आज की न्यूज़ पर देखिए गोली की भी जो अटैक देखने को मिली है, हवाई हमले रॉकेट सभी की न्यूज़ मिली है। लेकिन आज की न्यूज़ में ख़ास चीज़ क्या देखने को मिली है, हाथापाई चाकू की इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिया है, जिसके नमूना एक जो है 40 वर्ष की बुजुर्ग है। ओके, आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बताएं कि टोटल मौत कितनी हुई है, तो जैसे कि बताया 2 जो है इसराइल मर गई है। लेकिन आज जो है हिजबुल्लाह के अगर इलाके में बात करें तो हिजबुल्लाह के इलाके में ज़्यादा जो है मौत की कोई न्यूज़ नहीं आई है, आप देख सकते हो। लेकिन देखिए क्या बताई है,
अब जो है इसराइल ने कसम खा ली है कि उनकी जो हम कह सकते हैं इसराइल की जो उत्तर इलाका है जहाँ पर ख़ास करके हिजबुल्लाह की नज़र है वहाँ पर अटैक कर रही है। तो इसराइल ने कसम खा ली है कि उनकी जो उत्तर इलाका है वो उसका रक्षा करेंगे। और इधर देखिए हिजबुल्लाह ने क्या कसम खा ली है। हिजबुल्लाह ने कसम खा ली है उनकी जो लेबनान की दक्षिण इलाका है वो उसका सुरक्षित करेंगे। मतलब दोनों ही ये इसका सुरक्षित करने की कसम खा ली है और ये जो है इस इलाके की सुरक्षित करने के लिए कसम खा ली है। तो आज की अपडेट इतनी ही थी। अभी हम देख लेते हैं कि दोनों में से कौन किसकी इलाकों को जो है सुरक्षित कर पाया है और कौन किसको नुकसान पहुंचाए है। आज तो मानिए हिजबुल्लाह ने इसराइल के उत्तर इलाके में 2 लोगों की मौत हमें देखने को मिल ही गई है। मतलब हिजबुल्लाह ने इसराइल की जो उत्तर इलाका की हम कह सकते लोग हैं उनको जो नुकसान पहुंचा ही दिया। अभी देखते हैं अपडेट में इसकी लाइव अपडेट फ्रेंड्स अगर आप देखते हो मैं दे देती हूँ लाइव अपडेट भी कि अभी हमें देखना है कि इसराइल जो है लेबनान की दक्षिण इलाका में क्या करती है। ओके, किस तरीके से जो है उनको नुकसान पहुंचाती है वो जो है न्यूज़ आती है। मैं आपको लाइव अपडेट दे दूँगी या फिर अगर आप लाइव अपडेट नहीं देखते हो तो कल जो है द हिंदू एनालिसिस के वक्त हम देख लेंगे। तो ये जो न्यूज़ है GS3 की न्यूज़ है, आपको देखकर ही पता चल गया होगा। तो दोस्तों जैसे ही सबको पता है हमारी अमेरिका और भारत के बीच बहुत ही लॉन्ग टाइम से एक डील हो रही थी। अगर उसके अंदाज़ा बताया जाए तो 1 साल से भी ज़्यादा इस बात पर चर्चा हो रही थी, डील हो रही थी। लेकिन आज 10 अक्टूबर नोट कर लीजिएगा, 10 अक्टूबर जाके उस डील की जो है मंजूरी मिली है। किस बात की फ्रेंड्स डील हो रही थी? सबको ही पता है कि 31 जो है हम कह सकते हैं MQ-9B ड्रोन और जो है पनडुब्बियों की डील मंजूरी के लिए बहुत 1 साल से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं इस डील से चर्चा हो रही थी। लेकिन अमेरिका ने अभी तक हाँ नहीं बोली थी, लेकिन आज हम कह सकते हैं हाँ बोलने की न्यूज़ आई है। अभी हमारी भारत क्या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी क्योंकि उनको जो है हम कह सकते हैं अमेरिका से मिल रही है क्या बहुत सारी ड्रोन और पनडुब्बियाँ जो कि खास करके जो नौसेना है हमारी भारत की उनको मदद करेगी। ओके, पनडुब्बियाँ यानी आप सभी समझते होंगे। तो तभी अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ बात इम्पोर्टेंट कि कितने पैसे देकर भारत अमेरिका से ये हम कह सकते हैं ख़रीदा है। तो नोट कर लीजिएगा, $3.99 बिलियन देकर। ओके, $3.99 बिलियन देकर भारत जो है ख़रीदा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्यों ख़रीदा है तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स भारत अपनी जो है सुरक्षा बल को बढ़ाना चाहती है, अपनी शक्ति जो है बढ़ाना चाहती है, ख़ास करके क्योंकि अमेरिका की फ्रेंड्स आप ड्रोन की बात करें या फिर पनडुब्बियाँ की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उसका राज आप इजराइल की तरफ ही देख लीजिए, उसको जो है अमेरिका सपोर्ट कर रही है जिसके वजह से वो इतने लॉन्ग टाइम से शक्तिशाली बनी हुई है ना। क्योंकि मतलब इजराइल तो शक्तिशाली है ही, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका की सपोर्ट की वजह से बहुत दुगना शक्तिशाली हो गई है। इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी भारत जो है ये डील खास करके अमेरिका के साथ ही करना चाहती है। ओके, तो कर लिया है। देखिए 1 साल के बाद आज के हमारे न्यूज़पेपर में आई है कि उन्होंने क्या किया, मंजूरी दे दिया है और कितने पैसे देकर ख़रीदा है। जैसे कि बताया $3.99 बिलियन, सिर्फ डॉलर मत लिख दीजिएगा, $3.99 बिलियन देकर उन्होंने खरीद लिया है। ये बस एकदम छोटी सी अपडेट थी, आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि बताया न्यूज़ तो बहुत बढ़िया आती है लेकिन आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट होती है एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। फ्रेंड्स कभी कभी बहुत सारी एनालिसिस मतलब बहुत दिन मुझे एनालिसिस लाने में देरी हो जाती है तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। लेकिन देखिए आपकी द हिंदू की न्यूज़पेपर कभी कभी 20 पेज की होती है, 24 पेज की होती है, इतना ज़्यादा होती है। तो हमें देखिए फ्रेंड्स बहुत हम कह सकते हैं कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर पहले तो स्टडी करनी होती है, उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी है, आपको कौन कौन सी बात इम्पोर्टेंट होती है वो जो है हम कह सकते हैं हमें खोज कर निकालनी होती है। ऐसे सारा काम करने के वक्त हम कह सकते हैं इसीलिए जो है हमें देरी हो जाती है आपकी कंप्लीट जो है टॉपिक निकालने के बारे में। लेकिन अभी 2-3 दिन देख लेंगे तो आपकी स्टडी की टॉपिक जो है बहुत ही कम आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्शन की न्यूज़ आ रही है
तो चलिए दोस्तों, लेकिन फ्रेंड्स देरी से ही सही, थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन अगर मैं भी 2-4 टॉपिक यूँ ही बिना जानकर आपको अपडेट दे दूँ तो 7 बजे क्यों फ्रेंड्स, 6 बजे भी मैं आपको अपडेट दे सकती हूँ। लेकिन मैं यही सोचता हूँ, थोड़ी से ही देरी से ही सही, आपको 100% स्टडी टॉपिक अगर चाहिए मेरी चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आप चाहते कि जल्दी से जल्दी 2-4 टॉपिक ही दे दीजिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ओके। एकदम सीधी सी बात है, मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन अगर आप चाहते हो स्टडी की आपके 100% जो है मिल जाए तो मुझे फ्रेंड्स थोड़ी सी देरी हो जाती है कभी कभी अपडेट लाने में, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अपडेट को मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और एक क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी न्यूज़ की। दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो आपको 18 पेज में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, तीनों वैज्ञानिकों को जो है सक्सेस मिल गई है, जिसके वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिली है। देखिए आज की अगर हम बात करें इस महीने में, खास करके 2024 में बहुत सारी सक्सेस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है ना। बहुत सारे सक्सेस की न्यूज़ देखने को मिल रही है। ये जो ऐसे सक्सेस की न्यूज़ है, चाहे हम कहें ये वैज्ञानिक की सक्सेस या फिर कोई मिशन हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले जो है कुछ दिन पहले पढ़ा था 114 जो है उपग्रहों में भेजी गई जो रॉकेट थी उसकी सक्सेस की न्यूज़। ऐसे न्यूज़ को फ्रेंड्स अलग जो है नोटबुक में अलग करके जो है नोट करके रखना है आपको, ओके, मिक्स नहीं करनी है। तो चलिए क्या देख लेते हैं। इन तीनों को जो है नोबेल हम कह सकते हैं प्राइज़ मिली है, पुरस्कार मिली है। तो पहले इनका नाम जान लेते हैं। एक का नाम है डेविड बेकर, दूसरा का नाम है जॉन जम्पर। थोड़ी सी नाम अजीब लग रही है लेकिन नोट कर लीजिए, क्योंकि विज्ञानों के नाम है, इंडियनों का नाम नहीं है, थोड़ी सी अजीब है याद रखने में। जब मैं स्टूडेंट थी तो ऐसे नाम थोड़ी सी याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती थी। इसके अलावा स्टडी में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती थी। खास करके जो हम कह सकते हैं विज्ञानों के नाम है थोड़ी सी अजीब अजीब टाइप की, तो वो मिस्टेक कर लेती थी। तो अगर आपको यही प्रॉब्लम है तो बार बार जो है इनकी नाम ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि बार बार याद करने से प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाती है, ओके। तो नोट कर लीजिएगा, डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हसविल्ड, ओके, हसविस देखने को मिल रही होगी आपको। आई होप देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मोबाइल में देख रही हो फ्रेंड्स तो थोड़ी सी जूम कर लीजिए, शायद आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखिए जैसे कि बताया, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसविल, इन तीनों को देखिए फ्रेंड्स किस बात का पुरस्कार मिली है। जैसे कि बताया, रासायनिक विज्ञान के लिए 2024 की जो है पुरस्कार मिली है, नोबेल प्राइज़ मिली है। किस बात की खोज के लिए? प्रोटीन की खोज के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार मिली है, इन तीनों को, ओके। आई होप एकदम छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही हुई है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतनी सी इम्पोर्टेंट थी। तो फ्रेंड्स आज की टॉपिक के लिए, आज की जो है पेपर में आपसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे मैंने आपको बता दी है, अपडेट बता दी है। तो इससे रिलेटेड देखिए इन तीनों को जो है, इन तीनों का पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, या फिर इसका अपडेट मैं आपको दे दूँगी, मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। इन तीनों की इनकी पूरी की पूरी जो इनकी लाइफ ने कौन, सिर्फ यहाँ पर प्रोटीन की डिज़ाइन की खोज के बारे में बताया, इन्होंने लाइफ में क्या क्या बात हम कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों की खोज की है, सारी की सारी चीज़ें आपको निकालनी है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, न्यूज़पेपर की जो है एकदम न्यूज़ ही हम कह सकते हैं द हिंदू की जो है एग्ज़ाम में नहीं आ जाती है, उसकी टॉपिक 100% आती है। जिसके वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ न्यूज़ तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसकी टॉपिक के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर हम बात करेंगे कौन से न्यूज़ के ऊपर 100% ध्यान देना है, अगर मानिए कोई भी घोषणा हो रही है या फिर कोई भी चीज़ पेश कर रही है, तो उस वक्त पर क्या होती है, आपकी न्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे हमारी एडिटोरियल को ही देख लीजिए, उसकी टॉपिक इम्पॉर्टेंट थी। अगर कोई घोषणा होती तो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती। तो इसकी टॉपिक जो है इन तीनों व्यक्ति का जो है नाम, आपको इनकी जो है पूरी लाइफ स्टोरी आपको निकालनी है, कौन कौन सी खोज इन्होंने की है, क्या की है, ना की है, और प्रोटीन की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस लेकर। थैंक यू।